हेलो एंड वेलकम बैक टू किड्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, जो बच्चे 12th क्लास में हैं, जिनका सब्जेक्ट कॉमर्स है, उनके लिए आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं उनको जो टीएस गरेवाल उनकी बुक है, मैक्सिमम बच्चे वही बुक यूज करते हैं, उसके मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा सो दैट आपको कहीं भी ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई ट्यूशन क्लासेस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा सो दैट आपके जो बेसिक्स हैं वो अच्छे से क्लियर हों। मैं भी करवाऊंगा, खुद आप भी करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी और आपके बेसिक्स जो हैं वो अच्छे से क्लियर होते रहेंगे। और इन केस अगर आपको कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हो, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है पार्टनरशिप का पहला टॉपिक, फंडामेंटल्स। उसके बेसिक्स पहले के वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं और जो मैं पार्ट लेके आया उसका वो है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। डिफरेंट केसेस ऑफ ड्राइंग्स मैंने करवाए थे जिसपे कि हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो आज उसका पार्ट लेके आया हूं। जो बुक है आपकी 2022 की, यानी इस साल की, उसी बुक में से क्वेश्चन नंबर 35 एंड 37, ये दो क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 36 सेम है जैसे क्वेश्चन नंबर 35 है, वो आप खुद प्रैक्टिस करोगे। तो ये दो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपको करना है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे और इस तरह से हम पूरी बुक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सो दोस्तों, 35th क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, राम एंड मोहन टू पार्टनर्स ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1,20,000 एंड ₹80,000। कि राम और मोहन दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए, राम ने 1,20,000 रुपया विड्रॉ किया और मोहन ने 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। उस पे जो उनको इंटरेस्ट देना है वो 6% पर एनम देना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। कहता है बताओ कितना इंटरेस्ट हम हर पार्टनर से चार्ज करेंगे या कितना इंटरेस्ट हम हर पार्टनर से लेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो चलिए पहले इसका आंसर दे देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि जो भी इंटरेस्ट है, चाहे वो ड्राइंग्स पे हो, चाहे वो कैपिटल पे हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पे हो, किसी तरह का भी इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू जो टाइम होता है उसके हिसाब से दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट करने जाते हो तो आपको इंटरेस्ट कब से मिलेगा? जब आपने पैसा डिपॉजिट किया वहां से मिलना शुरू होगा। या अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट कब से देना है? जब से आपने लोन लिया। तो एक डेट होती है कि किस डेट को आपने पैसा जमा करवाया या फिर निकाला, उस डेट से आपका जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो शुरू हो जाती है। लेकिन अभी आपने जो क्वेश्चन देखा, आपने देखा होगा कि इस क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डेट ऑफ विड्रॉल की पैसा पार्टनर से कब विड्रॉ किया ये नहीं दिया गया है। तो अगर ऐसा है कि पार्टनर से पैसा विड्रॉ किया, पर्सनल यूज के लिए किया, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि कब किया, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमें उसी डेट से कैलकुलेट करना है। तो अगर ये डेट ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? तो याद रखना दोस्तों, इस केस में प्रोविजन है कि पार्टनर्स पे 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगता है। अगर डेट ऑफ विड्रॉल ना गिवन हो तो पार्टनर्स को कितने महीने का इंटरेस्ट देना है? पार्टनर्स को देना है 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। तो यहां पर भी हम 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, राम की ड्राइंग्स कितनी है पहले डिटेल लिख लें, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके भी मार्क्स होते हैं। राम्स की ड्राइंग्स हैं 1,20,000 साल की। और मोहन की ड्राइंग्स कितनी है? राम्स ड्राइंग्स, मोहन ड्राइंग्स ये हैं 80,000। ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सामने क्वेश्चन में गिवन था कि 6% पर एनम है साल का। अब अगेन जैसे मैंने कहा कि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं है तो हमें क्या करना है? तो यहां पे ये रूल रहता है कि आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट जो है वो लगाना है। तो इसलिए राम का जो इंटरेस्ट हो जाएगा, राम्स इंटरेस्ट, राम को जो इंटरेस्ट पे करना है वो हम कैसे करेंगे? 1,20,000 यानी टोटल अमाउंट जो उसने टोटल अमाउंट विड्रॉ किया, ठीक है, टोटल अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट। अब क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं है तो इनटू मैंने कहा 6 हाफ ईयर का इंटरेस्ट या 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हमने लगा लेना है। टोटल अमाउंट विड्रॉन आपके सामने राम का कितना है? 1,20,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका 6% है और हमें लेना है सिर्फ 6 मंथ्स का। 6 2 12, ये 3 के साथ कट गया, 0 0 यहां से कैंसिल हो गए। 1200 इंटू 3 कर लो, 3600 ये साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आ गया राम का। और इसी तरह आपने मोहन का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर लेना है। मोहन का टोटल अमाउंट विड्रॉन कितना है आपके सामने? 80,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अगेन वही 6%। और इसको भी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। क्यों? कारण एक ही है, डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी गई।
तो इसको भी 6 महीने का ही इंटरेस्ट लगेगा, तो कैलकुलेट कर लेंगे तो वो आ जाएगा 2400। इस तरह से आपने कैलकुलेट करना है। तो याद रखना दोस्तों, कहीं लिखा नहीं होगा कि 6 महीने का कैलकुलेट करना है, आपको स्टेटमेंट देख के इसका अंदाजा लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन में कहा गया इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और आपको डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी गई, तो आपको 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा देना है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन, किस नंबर का क्वेश्चन नंबर का था, 35th क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 36 क्वेश्चन ब्रिज एंड मोहन वाला क्वेश्चन है। ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स, सेम क्वेश्चन है, सेम कैलकुलेशन करनी है, ये आपने खुद करना है। साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपके कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे। तो ये आपने क्वेश्चन आपको खुद करना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, देव विड्रू ₹10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। अब देव जो है हर महीने की 15 तारीख को, याद रखो यहां पे हर महीने की 15 तारीख को उसने 10,000 रुपया विड्रॉ किया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12%। उसको ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट देना है 12% देना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब देखिए यहां पे ये है कि हर महीने की 15 तारीख को, यानी मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अब मिडिल ऑफ एवरी मंथ अगर वो पैसा विड्रॉ करेगा तो हर महीने तो बहुत सारी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसे सपोज करो अगर साल जनवरी से शुरू होता है तो जनवरी को उसने विड्रॉ किया 15 तारीख को, तो हमें 11.5 महीने का इंटरेस्ट देना है। 11.5 का क्यों देना है? क्योंकि 15 जनवरी को किया, इसका मतलब पहले 15 दिन निकल चुके हैं। साल के 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में से अगर आधा महीना निकल चुका तो 11.5 महीने ही बचे, तो 11.5 महीने का इंटरेस्ट। फिर 14 फरवरी को करेगा, क्योंकि नॉर्मली फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो 14 फरवरी को करेगा मिडिल जो आता है, तो उस केस में उसको 11 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10.5 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर 15 मार्च को करेगा तो 9.5 महीने का इंटरेस्ट। तो इस तरह से तो बहुत सारी कैलकुलेशंस हमें करनी पड़ेंगी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में देखिए सॉल्यूशन नंबर 37 जो हमारा क्वेश्चन था, हम इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट निकालने का, इसका जो इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है वो है टोटल अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। ये इसका फॉर्मूला है, टोटल अमाउंट विड्रॉन इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। अब टोटल अमाउंट विड्रॉन तो हमें पता चल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एवरेज पीरियड, ये चीज चाहिए। अब देखिए एवरेज पीरियड कैसे बनाना है, एवरेज पीरियड असल में तो इसका फॉर्मूला होता है मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब आपने पहली ड्राइंग की या जब देव ने पहली ड्राइंग की तो कितने महीने बचे थे साल खत्म होने में, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, और जब उसने लास्ट ड्राइंग की तब साल खत्म होने में कितने महीने बचे थे, दोनों को ऐड करके 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। क्योंकि एवरेज करना है तो एवरेज जितनी टर्म्स ऐड करोगे उतनी नंबर ऑफ टर्म के साथ आपको डिवाइड करना होता है। अब मैं मान के चलता हूं कि जो, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं है कि आपका जो ईयर है कब से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर या 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, मान के चलते हैं कि 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो उसने कहा 15 तारीख, हर महीने की 15 तारीख। इसका मतलब होगा कि पहली ड्राइंग जो है, फर्स्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, फर्स्ट ड्राइंग उसने की होगी 15 जनवरी को, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग, क्योंकि साल खत्म होगा दिसंबर को, तो हर महीने की लास्ट डेट है, तो लास्ट ड्राइंग, ये इसकी फर्स्ट ड्राइंग है, लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, लास्ट ड्राइंग, क्योंकि साल खत्म हो रहा है दिसंबर को, तो 15 दिसंबर। अब हमारे पास क्या है, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 15 जनवरी से लेके हमारे साल खत्म होने तक कितने महीने बचे। देखिए जनवरी आधा निकल चुका है, ठीक है। अब जनवरी के बाद दिसंबर तक कितने महीने बचे, 11.5। कैसे भाई, 12 महीने तो टोटल होते हैं। 15 जनवरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब 15 दिन, यानी आधा महीना निकल चुका है साल खत्म होने में, तो आधा महीना निकल चुका है। इट मींस साल खत्म होने में कितने महीने बचे, 11.5। तो ये आ गया मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। लास्ट ड्राइंग कब की उसने, 15 दिसंबर। साल खत्म होने में कितने महीने बचे भाई, आधा महीना, क्योंकि 31 दिसंबर को आपका साल खत्म हो रहा है। जो भी आपने काउंटिंग करनी है, यहां से यहां और यहां से यहां,
15 जनवरी से 31 दिसंबर 11.5 महीने, और 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आधा महीना यानी 0.5 डिवाइडेड बाय 2 यानी 12/2। अब आप इसको डिवाइड कर लो, ये हो गए 6 मंथ्स। क्लियर है? अब आपको इंटरेस्ट अगर निकालना है तो फॉर्मूला, सबसे पहले टोटल अमाउंट कितना है। देखिए टोटल जो अमाउंट उसने विड्रॉ किया, टोटल अमाउंट विड्रॉन, देव ने टोटल कितना अमाउंट विड्रॉ किया, आप क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा था कि 10,000 रुपया हर महीने। तो अगर 10,000 रुपये हर मंथ है तो साल में तो 12 महीने होते हैं, इसका मतलब कुल जो पैसा उसने विड्रॉ किया वो 1,20,000 था। अब आप फॉर्मूला लगा लो इंटरेस्ट का। क्या फॉर्मूला है? टोटल अमाउंट विड्रॉन 1,20,000 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख लो पीछे हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो चलिए 12% इनटू एवरेज पीरियड, हमने अभी निकाला एवरेज पीरियड कितना आया था 6 मंथ, इंटू 6/12। तो ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ, ये 2 0 7200, ये हमारा क्या आ गया, देव के ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा, उसकी ड्राइंग्स पे जो इंटरेस्ट लगेगा दैट इज इक्वल टू 7200। तो आई होप ये क्लियर है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व कर लेना है। ऐसे केसेस मैंने इससे पहले वाले जो कुछ वीडियोस हैं उसमें देखो, ये केस मैं करवा चुका हूं, विड्रॉन इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, वो केसेस करवा चुका हूं। ये शॉर्टकट मेथड था, सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड से भी करवाया, वहां वो आप देख सकते हो, आगे भी करवाऊंगा। तो इस तरह से आपको सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेना है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल अमाउंट विड्रॉन, जितना पैसा उसने साल भर में निकाला, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जितना उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है, इनटू एवरेज पीरियड बाय 12। और इसमें ये एवरेज पीरियड आपको कैसे बनाना है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब उसने पहली ड्राइंग की होगी, तो हर महीने की पहली तारीख तो मैं 15 जनवरी मान के चल रहा हूं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद साल खत्म होने में, साल मान लो 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, साल खत्म होने में कितने महीने बचे हैं, तो हमने कैलकुलेट कर लेने हैं, तो वो बच रहे हैं 11.5 महीने। और मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जब लास्ट ड्राइंग की तो कितने महीने बचे, लास्ट ड्राइंग कब करेगा, दिसंबर में, और कब, क्योंकि मिडिल है तो 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर से 31 दिसंबर आधा महीना बचता है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2, तो आ जाएगा 6 मंथ्स। फिर आपने ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। टोटल अमाउंट कितना विड्रॉ किया, 10,000 हर मंथ, तो साल के कितने महीने, 12 महीने, मल्टीप्लाई करके 1,20,000, तो 1,20,000 का 12%, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला था एवरेज पीरियड बाय 12, एवरेज पीरियड हमारा आया था 6/12 करके कर लेंगे तो 7200 हमारा इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, क्वेश्चन नंबर 35 एंड क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 36 मैंने आपको दिया, होमवर्क कर ले आप उसको, कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। इसके बाद कल इसके आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मैं यहाँ पे करवा दूं, सो दैट आपको ट्यूशन की जरूरत ना पड़े। बस आपको काम इतना करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।